नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने सीट बेल्ट टाइटली बांधें, क्योंकि रेडियो उड़ान का होने वाला है बिग बैंग। नेशनल उड़ान कन्वेंशन 2025 15-16 फरवरी को पहली बार इस मंच पे होगा ब्यूटी पेजेंट, और हर साल की तरह होंगे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, कंसर्ट, प्रेजेंटेशंस, डिसेबिलिटी डिस्कशंस और भी बहुत कुछ। ये कन्वेंशन आपको मौका देगा कई दिग्गज पर्सनालिटी से, कलाकारों से, फनकारों से मिलने का। तो दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए उड़ान कन्वेंशन 2025 का, जो होने जा रहा है जाट भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। एक उड़ान जो भर दे आपकी जिंदगी में जान। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू हो चुका है जी के कैप्सूल। आप सबका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज है दिन सोमवार और बज चुके हैं रात के 10। तारीख है 27 जनवरी सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन अर्थात 27 जनवरी सन 1880 को थॉमस अल्वा एडिसन, ये अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बिजली से चलने वाले बल्ब का आविष्कार किया था। सन 1880 में आज ही के दिन इन्होंने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट करवाया था। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1847 में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1931 में। ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी श्रोताओं के लिए। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज से है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आपके विकल्प हैं ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड या डी नीदरलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, नॉर्वे। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? आपके विकल्प हैं ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी हॉकी या डी फुटबॉल। बिल्कुल सही दोस्तों, टेनिस। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि घर में इस्तेमाल होने वाला साधारण नमक, इसका सूत्र क्या होता है? आपके विकल्प हैं ए NaCl, बी Na2CO3, सी Na3COH या डी NClO2b। बिल्कुल सही दोस्तों, NaCl। यहाँ पर Na का अर्थ है सोडियम और Cl का अर्थ है क्लोराइड, अर्थात सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से ही नमक का निर्माण होता है या नमक बनता है। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये किस धातु से बना हुआ होता है? आपके विकल्प हैं ए प्लेटिनम, बी गोल्ड, सी कॉपर या डी टंगस्टन। बिल्कुल सही दोस्तों, टंगस्टन धातु से बना हुआ होता है, क्योंकि बल्ब बहुत अधिक रोशनी पैदा करता है, जिसकी वजह से अन्य धातु पिघल सकती हैं, जबकि टंगस्टन धातु का जो पिघलने का द्रव्यमान बिंदु है वो अधिक होता है। इसी वजह से इसका फिलामेंट टंगस्टन धातु का बनता है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? आपके विकल्प हैं ए खिजर खां, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश या डी मोहम्मद बिन तुगलक।
बिल्कुल सही दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप लोगों को बताना है पिगमेलियन के नाम से किस बिंदु को जाना जाता है। पिगमेलियन स्पेलिंग PYG स्पेस MALLION पिगमेलियन। आपके विकल्प हैं A किवितु पॉइंट, B इंदिरा पॉइंट, C कन्याकुमारी या D डिब्रूगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अब मैं आप लोगों से बिजनेस जीके से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बताना है कि बिल गेट्स और पॉल एलन इन दोनों ने मिलकर किस एप्लीकेशन का निर्माण किया था। आपके विकल्प हैं A गूगल, B यूट्यूब, C माइक्रोसॉफ्ट या D IBM। बिल्कुल सही दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ज़ोमैटो का आविष्कार किसने किया था। आपके विकल्प हैं A पंकज चड्ढा, B दीपेंद्र गोयल, C उपर्युक्त दोनों या D दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, उपर्युक्त दोनों अर्थात पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल इन दोनों ने मिलकर ज़ोमैटो का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है इन मूवी नामक एप्लीकेशन का आविष्कार किसने किया था। आपके विकल्प हैं A रोहित बंसल, B सचिन बंसल, C नवीन तिवारी या फिर D प्रणव सूले। बिल्कुल सही दोस्तों, नवीन तिवारी। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है क्विकर कंपनी के फाउंडर कौन हैं। आपके विकल्प हैं A प्रणव सूले, B रोहित कुमार, C राहुल त्रिपाठी या फिर D राजेश सिंह। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रणव सूले। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है ओला कंपनी के फाउंडर कौन थे। आपके विकल्प हैं A भाविश अग्रवाल, B अंकित भाटी, C उपर्युक्त दोनों या फिर D दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, उपर्युक्त दोनों अर्थात भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर सन 2010 में ओला कंपनी का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 12। आप लोगों को बताना है किस चाइनीज कंपनी का आविष्कार जैकमा ने किया था। आपके विकल्प हैं A अलीबाबा, B टिकटॉक, C रेड नोट या D वेब ब्राउजर। बिल्कुल सही दोस्तों, अलीबाबा। दोस्तों अलीबाबा एक कमर्शियल कंपनी है जो चाइना से संबंधित है और इसके फाउंडर जैकमा है। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि स्नैपडील कंपनी के फाउंडर कौन हैं। आपके विकल्प हैं A कोनाल बहल, B रोहित बंसल, C अश्विनी कुमार या D A और B दोनों। बिल्कुल सही दोस्तों, A और B दोनों अर्थात कोनाल बहल और रोहित बंसल ने मिलकर स्नैपडील का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि फ्लिपकार्ट का आविष्कार किसने किया था। आपके विकल्प हैं A रोहित बंसल, B सचिन बंसल, C बिन्नी बंसल या D ईशान बंसल। बिल्कुल सही दोस्तों, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर फ्लिपकार्ट कंपनी का आविष्कार सन 2007 में किया था। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि पेटीएम कंपनी का आविष्कार किसने किया था। आपके विकल्प हैं A जैकमा, B विजय शेखर शर्मा, C विनोद कुमार या D अश्विनी कुमार। बिल्कुल सही दोस्तों, विजय शेखर शर्मा। प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि गूगल कंपनी का आविष्कार किसने किया था। आपके विकल्प हैं A सर्ज एब्रिन, B लहरी पेज, C
उपयुक्त दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं? बिल्कुल सही दोस्तों, उपयुक्त दोनों अर्थात सर जैबरिन और लैरी पेज ने मिलकर गूगल कंपनी का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों बिजनेस जीके अब खत्म करते हैं और अब फिर से एक बार शुरू करते हैं मिसलेनियस जीके अर्थात विविध प्रश्नोत्तरी। दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बिजनेस जीके से संबंधित लोगों में जानकारी बहुत कम होती है। आपको भीड़ से आगे चलना है और बिजनेस जीके से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है। आप लोगों को बताना है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 2009, बी 2010, सी 2011 या डी 2012। बिल्कुल सही दोस्तों, 26 नवंबर सन 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अंतरिक्ष में सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है। आपके विकल्प हैं ए गैनीमीड, बी माया शुक्र, सी डोरपा चैंपियन या डी सूजो एस्ट्रॉयड। बिल्कुल सही दोस्तों, गैनीमीड ये चंद्रमा जुपिटर के पास है। दोस्तों सबसे अधिक चंद्रमा जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह के पास है, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंद्रमा सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास हैं। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर में टीसीपी का अर्थ क्या होता है। आपके विकल्प हैं ए ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल या डी टाइटल बार कंट्रोल प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही दोस्तों, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। उनमें से पहला है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आई रिपीट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक और होता है जिसे हम UDP के नाम से जानते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आपको बताना है ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो किसी से भी खून प्राप्त कर सकता है, अर्थात यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। आपके विकल्प हैं ए ग्रुप ए, बी ग्रुप बी, सी ग्रुप AB या डी ग्रुप O। बिल्कुल सही दोस्तों, ग्रुप AB पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। दोस्तों इसका नाम है AB पॉजिटिव। जबकि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो किसी को भी खून दे सकता है, तो तब हमारा उत्तर होगा O नेगेटिव। दोस्तों ध्यान रखिए, O पॉजिटिव नहीं है, ये O नेगेटिव है। O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी किसी को भी खून दे सकता है, जबकि AB पॉजिटिव किसी से भी खून ले सकता है और इसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ब्रिक्स देशों के द्वारा किस नए बैंक का निर्माण सन 2014 में किया गया था। आपके विकल्प हैं ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी अफ्रीकन यूनियन बैंक या फिर डी एशियन वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सही दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके विकल्प हैं ए 7, बी 8, सी 9 या डी 6। बिल्कुल सही दोस्तों, 9। नंबर 1 पे हैं जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 पे लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 3 पे इंदिरा गांधी, नंबर 4 पे मोरारजी देसाई, नंबर 5 पे हैं हमारे चौधरी चरण सिंह, नंबर 6 पे राजीव गांधी, नंबर 7 पे PV नरसिम्हा राव
नंबर 8 पे अटल बिहारी वाजपेयी और नंबर 9 पे हैं दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि शुगर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए बैरोमीटर, बी हेक्टोमीटर, सी ग्लूकोमीटर या डी टाइकोमीटर। बिल्कुल सही दोस्तों, ग्लूकोमीटर। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सीरिया की राजधानी का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए अदिस अबाबा, बी दमिश्क, सी टिबिलिसी या फिर ऑप्शन डी एरिक्स। बिल्कुल सही दोस्तों, दमिश्क, जिसे अंग्रेजी भाषा में डमेस्कस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है प्रम्बानंद टेम्पल कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी नेपाल या डी इंडोनेशिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इंडोनेशिया। दोस्तों इसके अलावा और भी हमारे मंदिर हैं जो विदेशों में हैं, जैसे अंकोर वाट का टेम्पल, ये थाईलैंड में है, माफ कीजिएगा ये कंबोडिया में है अंकोर वाट का टेम्पल, और पशुपतिनाथ टेम्पल ये हमारा जो मंदिर है वो है नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है यूरोपियन यूनियन की कैपिटल का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए ब्रुसेल्स, बी रोम, सी लंदन या डी पेरिस। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रुसेल्स। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए पीटी उषा, बी हेमा दास, सी मिल्खा सिंह या विकल्प डी जोनल डोनाल्ड। बिल्कुल सही दोस्तों, मिल्खा सिंह। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है कीर्ति स्तंभ कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए चित्तौड़गढ़, बी वाराणसी, सी मेहरौली या फिर डी रामगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, चित्तौड़गढ़। दोस्तों कुछ स्तंभ आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे अशोक स्तंभ वाराणसी में है, मेहरौली का लौह स्तंभ ये मेहरौली नई दिल्ली में है, विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है, कीर्ति स्तंभ ये भी चित्तौड़गढ़ में है, और एक और है जिसका नाम है जय स्तंभ। तो जय स्तंभ छत्तीसगढ़ रायपुर में है। तो ये 5 स्तंभ हैं जिनको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है हमारे पेट में जो अम्ल अर्थात एसिड बनता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। आपके विकल्प हैं ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई रिपीट ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी टर्मरिक एसिड या विकल्प डी पैराना सोल्यूशन एसिड। बिल्कुल सही दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे अधिक इंटेलिजेंट मैमल अर्थात स्तनधारी जीव कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए डॉल्फिन, बी पैराना मछली, सी बंदर या डी डॉग यानी कुत्ता। बिल्कुल सही दोस्तों, डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपके विकल्प हैं ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी मोनोऑक्साइड या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड 97%। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए सूरा, बी जातिया, सी ड्यूमा या फिर डी मजलिस ए सूरा। बिल्कुल सही दोस्तों, सूरा। दोस्तों अफगानिस्तान की संसद का नाम है सूरा
जबकि पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा और जातिया बांग्लादेश की संसद का नाम है और डूमा रसिया की संसद का नाम है। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है इंदिरा गांधी कला केंद्र कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए कलकत्ता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या डी हैदराबाद। बिल्कुल सही दोस्तों, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है नेपियर म्यूजियम कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए तिरुवनंतपुरम, बी कोच्चि, सी कालीकट या डी कांचीपुरम। बिल्कुल सही दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। दोस्तों भारत के जो 5 प्रसिद्ध म्यूजियम अर्थात संग्रहालय हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे आपको बता दिया गया है अभी। नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम केरल में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में है, भारतीय राष्ट्रीय रेल म्यूजियम ये नई दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम ये भी नई दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम ये कलकत्ता में है और दोस्तों कैलिको म्यूजियम फॉर टेक्सटाइल यानी कपड़ों के लिए ये म्यूजियम बना है जिसे हम कैलिको म्यूजियम भी बोलते हैं, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। और दोस्तों हैदराबाद में सलार जंग म्यूजियम भी है। तो ये कुछ मुख्य म्यूजियम थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आपको जरूर याद रखना है। प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। आपके विकल्प हैं ए कोंकणी, बी डोगरी, सी बांग्ला या फिर डी कुचिपुड़ी। बिल्कुल सही दोस्तों, कोंकणी। प्रश्न संख्या 36। दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को बताना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी स्थापना सन 1909 में हुई थी, इसका पुराना नाम क्या है। आपके विकल्प हैं ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, सी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। सन 1909 में इसका यही नाम था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में इसका नाम बदला गया और फिर इसका नाम हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर तीसरी बार एक बार और इसका नाम बदला गया सन 1989 में और फिर इसका जो आज नाम है वही पड़ा अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। प्रश्न संख्या 37। दोस्तों भारत में 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको पहली बार कब मनाया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1975, बी 1992, सी 1988 या डी 1985। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1985। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों जिस स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी होते हैं और छोटे छोटे जीव होते हैं, उस स्थान विशेष को बोला जाता है हॉटस्पॉट। और पूरे संसार में वर्तमान में 36 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 3 भारत में हैं। उनके नाम हैं ए पश्चिमी घाट और नंबर बी पे जो आएगा वो आएगा ईस्टर्न हिमालयाज और नंबर 3 पे जो आएगा यानी सी नंबर पे है हमारे पास वो है भारत बर्मा सीमा। तो ये 3 हॉटस्पॉट हैं जहां पर बहुत अधिक हरियाली देखने को मिलती है और जो लुप्त प्राणी हैं उनकी संख्या भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है और छोटे छोटे जीव भी देखने को मिलते हैं। इसलिए पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट हैं जिनमें से 3 भारत में हैं। तो ये हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट सन 1988 में किसने दिया था। आपके विकल्प हैं ए नॉर्मन मायर्स, बी पीटर जोन्स, सी सलीम अली या विकल्प डी टाइफन शूले। बिल्कुल सही दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को दिया था नॉर्मन मायर्स ने सन 1988 में। प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों आप लोगों को बताना है लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए लिवरलॉजी, बी हेपेटोलॉजी, सी ग्लूकोलॉजी या डी शुक्रोलॉजी। बिल्कुल सही दोस्तों, हेपेटोलॉजी। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40।
दोस्तों आप लोगों को बताना है पृथ्वी के सबसे नजदीकतम ग्रह कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति या डी शनि। बिल्कुल सही दोस्तों, शुक्र। इसे मौसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों यदि आप नारियल खा रहे हैं तो नारियल का कौन सा हिस्सा वास्तव में आप खाते हैं। आपके विकल्प हैं ए स्टोनी एंडोस्पर्म, बी फ्लैसी थैलेमस, सी मीजोकार्प या विकल्प डी एरिल, ARIL, एरिल। बिल्कुल सही दोस्तों, इस हिस्से को हम कहते हैं स्टोनी एंडोस्पर्म। जबकि सेब जब हम खाते हैं तो उसका जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फ्लैसी थैलेमस, और जो आम खाते हैं और आम को जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। जबकि लीची हम खाते हैं और उसका जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको हम एरिल, ARIL, एरिल के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि हम मूली खा रहे हैं और गाजर खा रहे हैं तो वास्तव में हम पेड़ के जड़ वाले हिस्से को खा रहे हैं। जबकि जब हम गन्ना खाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम तना खा रहे हैं। आलू भी एक प्रकार से पेड़ का तना ही होता है। दोस्तों यदि हम पालक और पत्ता गोभी खा रहे हैं तो ये पेड़ के पत्ते हम खा रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आर्यभट्ट किनके शासनकाल में थे। आपके विकल्प हैं ए बिंदुसार, बी राजा अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमाद्वितीय या फिर डी समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमाद्वितीय। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों आप लोगों को बताना है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था। आपके विकल्प हैं ए बंदर, बी लाइका डॉग, सी डोली भेड़ या विकल्प डी काली भैंस। बिल्कुल सही दोस्तों, लाइका डॉग। दोस्तों इससे पहले रसिस नाम के बंदर को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, परंतु वो बीच में ही मर गया था और जिसकी वजह से वह जानवर अंतरिक्ष में नहीं जा पाया। इसके बाद लाइका डॉग को अंतरिक्ष में भेजा गया। ये अंतरिक्ष में चला तो गया था परंतु जीवित नहीं रह पाया था, यानी मृत अवस्था में ही लाइका डॉग अंतरिक्ष में गया था। जबकि रसिस बंदर अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले ही मर चुका था। और इन जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने वाला देश था रशिया। क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों आप लोगों को बताना है केसरी नामक पत्र का प्रतिपादन किसने किया था। आपके विकल्प हैं ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी या डी एनी बेसेंट। बिल्कुल सही दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों आप लोगों को बताना है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। आपके विकल्प हैं ए विलियम रोंटगन, बी टेंस बोलर, सी जॉन मैकेने या फिर डी टोरपासेनो। बिल्कुल सही दोस्तों, विलियम रोंटगन। इन्हें 1901 में जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों आप लोगों को बताना है पोलैंड की राजधानी का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए टिबिलिसी, बी कीव, सी वॉर्सो या फिर डी अंडोला। बिल्कुल सही दोस्तों, वॉर्सो। प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों आप लोगों को बताना है चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे। आपके विकल्प हैं ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र चोल द्वितीय, सी राजेंद्र चोल तृतीय या फिर डी राजा पेरुथच्चम। बिल्कुल सही दोस्तों, राजेंद्र चोल तृतीय। प्रश्न संख्या 48। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी। आपके विकल्प हैं 1938, 1939, 1943 या फिर डी 1945। बिल्कुल सही दोस्तों, 1938। प्रश्न संख्या 49। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी। आपके विकल्प हैं 1938, 1939, 1943 या फिर डी
1942 या 1940? बिल्कुल सही दोस्तों, 1939। प्रश्न संख्या 49। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में अब तक इमरजेंसी कितनी बार लगी है। आपके विकल्प हैं 1, 2, 3, 4 या 5। बिल्कुल सही दोस्तों, 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। प्रश्न संख्या 50। दोस्तों आप लोगों को बताना है टेस्ट मैचों में सबसे तेज शतक किसने लगाया था। आपके विकल्प हैं ए एरन फिंच, बी हसीम आमला, सी ब्रेंडन मैकुलम या डी विराट कोहली। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रेंडन मैकुलम। इन्होंने 54 गेंदों में 100 रन बनाए थे। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव अथवा किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी आपत्ति है तो आप हमारे YouTube पर वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं या अपना कोई सुझाव हमें दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।